हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज से हरे मेरा कृष्णा मंदिर गुरु जी, का दंडवत हुआ प्रणाम। है। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरिओम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। जी, तो हम चैतन्य शिष्टाष्टकम का पहला श्लोक लेते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि होली नेम है, जो हरि नाम है, वह चेतो दर्पण मार्जनम। हरि नाम हमारे चित्त को स्वच्छ करता है। चित्त मतलब जो हमारे पिछले जन्म की वासनाएं होती है। वासनाएं मतलब हमारे ऐसे संस्कार जो हमें कृष्ण से दूर ले जाते हैं। तो हरि नाम ये दो तरीके से कार्य करता है। एक है, सबसे पहले हमारे अ, चेतना के ऊपर जो मलिनता की अ, मलिनता की दीवार है, उसको हटा देती है। क्योंकि हमारे और कृष्ण के बीच में एक अज्ञान का या भ्रम का एक पर्दा है। जैसे वो पर्दा हट जाएगा, हम कृष्ण को देख सकते हैं, कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वो पर्दा इसलिए नहीं हट रहा है क्योंकि उस पर्दा हटाने के लिए एक उचित विधि है। तो वो विधि यही है कि आ, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि हमेशा श्री कृष्ण संकीर्तनम का विजय होता है। तो इसलिए ये जो दवाई है, शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एनेची औषधि माया नशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं एक दवाई लेके आया हूँ, जिससे क्या होगा, उस दवाई से हमारा जो एंजॉय करने की जो प्रोपेंसिटी है, उसका विनाश हो जाएगा। क्योंकि हमारा समस्या है कि कभी कभी हमारा क्रोध चला जाता है, लोभ चला जाता है, काम चला जाता है, लेकिन उसकी जड़ें हैं अभी भी विद्यमान होती है। तो इसलिए पूर्ण तरीके से हमको नहीं जाने के कारण साफ सफाई करते रहना है हरि नाम से। लेकिन हरि नाम का उचित अर्थ है कि हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति हरे, आप मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। ये हरि नाम का अर्थ है। जो हम आप महामंत्र जो ले रहे हैं ना, तो उसका अर्थ है कि हे राधा रानी, हरे भगवान की शक्ति, आप मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो 16 माला करने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि मैं कृष्ण से ये मांग रहा हूँ कि मुझे सेवा चाहिए, है ना। और कभी कभी हम जपा करने के बाद भी हमें, इसलिए हमें वो चीज नहीं मिलती है ना, क्योंकि हम सेवा नहीं करते हैं। तो सेवा, सबसे ज्यादा सेवा जरूरी है। हरि नाम तो 16 माला आप करेंगे तो भी चलेगा केवल, या 17 माला एक कर एक्स्ट्रा कीजिए। लेकिन 17 माला करने के बाद सेवा नहीं करेंगे तो वो हृदय का मार्जन नहीं होगा तीव्रता से। हमारे यहाँ पर इको विलेज में मैं जहाँ रहता हूँ, वहां पर जैसे ही 7:30 बजे, 7:30 से रात के 9 बजे तक सारे भक्तगण यहाँ पर सेवा करते हैं। क्योंकि यहाँ पर इतनी सेवाएं है, पूछिए मत। यहाँ पर इतने राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, राधा वृंदावन बिहारी का मंदिर है,
शिला प्रभुपाद जी की सेवा है, 7 मंदिर है, 7 टेम्पल है ना, राधा श्याम सुंदर, उसके बाद राधा दामोदर, और भी वृंदावन फॉरेस्ट है। तो इतनी सेवाएं हैं, और वो सेवा व्यक्ति तभी कर पाता है जब वो हरिनाम अच्छे से लेता है। तो हरिनाम को ध्यान पूर्वक लेना भी एक सेवा है। हम्म, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 अक्षरी मंत्र है, इनको साधारण नहीं समझिएगा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, जुड़ाइते ना कोनो उपाय। कोई उपाय और नहीं है इस कलयुग में। लेकिन समस्या ये है कि जितना मेरा हरि नाम पे फेथ है, जितना मेरा हरि नाम पे विश्वास है, जितने हरि नाम के प्रति मेरी निष्ठा है, उसके अनुसार ही हमको रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसके लिए हरि नाम की महिमा रोज सुननी चाहिए। जहाज में जब मैं अकेला था, तो मेरे साथ कोई नहीं था, तो मेरे जीवन का अपना निजी अनुभव रहा है कि हरि नाम ने मुझे बचाया है। 10 साल में असुरों के साथ रहता था, लेकिन फिर भी मुझे इस हरि नाम ने बचाया है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए मेरा जीवन का एक कन्विक्शन है कि हरि नाम अगर हमारे साथ है, अगर मेरी लेने की इच्छा है, तो मैं कहीं पर भी रहूं, कहाँ, कौन सी भी परिस्थिति में रहूं, मुझे हरि नाम बचाएगा। लेकिन उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, है ना। जब हरिदास ठाकुर को जल्लाद पीट रहे थे बुरी तरीके से, तो हरिदास ठाकुर भी केवल हरिनाम ही ले रहे थे। जल्लाद उनको कह रहे थे कि, है ना, वो नवाब हुसैन शाह को कह रहे थे कि आप मेरे शरीर के भले ही कई भी टुकड़े कर लीजिए, करोड़ों टुकड़े कीजिए मेरे शरीर के, लेकिन हर एक टुकड़ा अगर आप उसको उठा के पूछोगे क्या तू मेरी सेवा करेगा क्या, तो वो टुकड़ा भी कहेगा कि मैं हरिनाम को नहीं छोड़ सकता हूँ। हम्म? उस टुकड़े से भी आपको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई देगा। इतना कन्विक्शन था हरिदास ठाकुर जी का। सोचिए, क्या हमारा इतना कन्विक्शन है? हमें तो कोई अगर छुरी दिखाई, बंद करो, हाँ 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 बंद करेंगे, आज से ही बंद करेंगे, कल से बिल्कुल नहीं लेंगे ना। तो हमारा हमारा फेथ उतना ही है, और हमें ऐसा ही करना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारी उतनी श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा को हमको बढ़ाते रहना चाहिए, जितना सुनना चाहिए। जब भी आपके पास कोई नहीं है, मान लो आप बहुत बेचैन है, परेशान है, हरि नाम का आश्रय लीजिए, आंखें बंद कीजिए, हरि नाम को याद कीजिए, देखो बहुत फर्क गिरेगा। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने एक औषधि लाई है, ये हरि नाम रूपी, इसको पीते रहिए। लेकिन पीना भी कैसे है? कानों के द्वारा पीना है। 2 कान हमको भगवान ने दिए हैं, उन कानों को खोल दीजिए, कानों के पर्दे के अंदर घुसने दीजिए उस हरि नाम को, है ना। मन में मत कीजिए कि नाम ही ना सुनाई दिए आपको। आपको अपना नाम सुनाई देना चाहिए, क्योंकि हम उस तरह पे नहीं है मानसिक जप के, है ना। ठीक है, तो ये कुछ विचार है जो मैंने आपके सामने प्रकट किए। तो हमें हरिनाम पे विश्वास होना चाहिए कि ये साधारण मंत्र नहीं है, महामंत्र है। सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है, लेकिन अगर हम भौतिक इच्छा रखेंगे तो हम और ट्रैप हो जाएंगे। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक इच्छाएं रखनी है, और हमको इस तरीके से हरिनाम लेना है कि ये मेरा आखिरी दिन है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको पता नहीं है ना, हमारा दिन कभी है। अनिश्चितता अवस्था में हम जी रहे हैं। योजनाएं तो बहुत बनाते हैं, लेकिन इस संसार का नियम है अनिश्चितता। इसके लिए रोज सुबह उठना ही चाहिए। ओके, तो कुछ मंदिर की सेवाएं कभी कभी बुलाते हैं। रात को ही मैसेज आया था, तो इसके लिए मुझे जल्दी ही मंदिर में आना पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा डिले हो गया। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो हमें ध्यान पूर्वक जप करने के लिए बहुत संघर्ष करना चाहिए, मन के साथ, अपनी इंद्रियों के साथ, है ना। और इतना संघर्ष करना चाहिए कि 16 माला का अंतिम मणि, जब 108वां मणि जब वो आता है, तो उस नाम, उस मणि के ऊपर भी पूरी तरीके से मैं महामंत्र में सुनूं। यह हमारा टारगेट होना चाहिए। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद।